लिपस्टिक व काजल लगाने वाली महिला जरूर सुने। नमस्कार प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्नी के हाथ में होती है पति की किस्मत को संवारना। जब भी कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को कैसे निकले, उसका रास्ता एक पत्नी के हाथ में होता है। चाहे तो उस रास्ते को पार कर सकती है और चाहे तो उस रास्ते पर मुसीबत डाल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पति की किस्मत को संवारना, किस्मत को पलटना और उसी के साथ उसको नई दिशा और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा लेना एक पत्नी के हाथ में होता है। लेकिन वही पत्नी अगर अनजाने में कर रही है ये गलती, तो पति को बर्बादी का कारण बन सकती है। दोस्तों, आज हम आपको अपने प्रिय चैनल A1 जिंदगी हिंदी वॉइस के माध्यम से आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर पत्नी द्वारा भूल से ये 6 गलतियां करती है तो उसका पति दिनों दिन भारी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर में दरिद्रता का निवास होने लगता है। पति दिनों दिन कंगाल होते जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर नहीं होती। साथ ही पत्नी को इन 6 गलतियों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ऐसी 6 गलतियां कौन सी है जिन्हें हर एक स्त्री को, हर एक पत्नी को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पहला दोस्तों, हर घर की सुख समृद्धि एक स्त्री के हाथ में होती है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग में बदल सकती है तथा स्त्री चाहे तो घर को नरक में बदल सकती है। तथा स्त्री को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, क्योंकि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पे हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इसके विपरीत अगर कोई स्त्री अपने घर की देख रेख सही ढंग से नहीं करे तो उसके पति की कंगाली का कारण बन सकती है। साथ ही जिस घर में स्त्री को झाड़ू को ठोकर मारती है उस घर में माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। माँ लक्ष्मी उस घर में हमेशा के लिए त्याग देती है। साथ ही घर में दरिद्रता व कंगाली आती है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए। झाड़ू की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है तथा झाड़ू को सम्मान देना माँ लक्ष्मी को सम्मान देने जैसा है। दोस्तों, भूल से भी ये गलती हमेशा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 पर आता है, जिस घर की महिला घर के जूठे बर्तन रखती है उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती। ज़्यादातर पर महिलाओं की यह आदत होती है कि वह रात्रि के जूठे बर्तन को धोने में आलस कर उसे सुबह पर धोने के लिए रख देती है, जूठे बर्तन छोड़ देती है। लेकिन ऐसा करने पर उस घर में कंगाली का वातावरण हो जाता है तथा उसके पति दिनों दिन कर्ज में हमेशा के लिए कर्ज बना रहता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा घर में जूठे बर्तन को धोकर ही सोना चाहिए। नंबर 3 पर आता है, जो महिला अपने श्रृंगार की वस्तुएं इधर उधर बिखर कर अपना कबाड़ बना लेती है, साथ ही अपनी श्रृंगार की वस्तुएं दूसरी महिला को दे देती है, उस घर में सुख संबंधी दूसरों के घर चली जाती है तथा वह दरिद्रता उस घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, हमेशा महिला की वस्तु को अपने निश्चित स्थान श्रृंगार की वस्तु को अपने निश्चित स्थान पर रखें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 4 पर आता है, दोस्तों, घर की महिला द्वारा सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर में झाड़ू पोछा कर पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके परिवार पर बनी रहती है तथा अपने पति कारोबारी में दिनों दिन तरक्की होती है और आपके जीवन में सुख शांति व खुशियाँ आती है। नंबर 5 पे आता है, खाना बनाते समय हमेशा शांत व प्रसन्न मन से खाना बनाना चाहिए। यह होता है कि जो घर का सदस्य उस खाने को खाता है उसका मन पूरे दिन खुश रहता है। उसका द्वारा दिया गया निर्णय सही होता है, क्योंकि खाने के में एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, भर देती है, ताकि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आमतौर पर महिला को खाना बनाते हुए मुश्किल लगता है, जैसे उनको कोई मुसीबत का पहाड़ तोड़ने के बराबर लगता है। खाना हमेशा उदास मन से नहीं बनाना चाहिए, जिससे उसके घर में दरिद्रता आती है, सुख समृद्धि से वंचित रहते हैं। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 6 पर आता है, यदि दोस्तों घर की ही स्त्री को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए। लेकिन कोई स्त्री बोलचाल में अच्छी नहीं है और बात करने का उसका ढंग सही नहीं है, तो हमेशा किसी व्यक्ति को उसने
कड़वे शब्दों में बात करे तो उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और गृह क्लेश का वातावरण बन जाता है। इसी के साथ उनके घरों में दरिद्रता आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहते हैं तथा अपने घर के सदस्यों के प्रति मन मुटाव, आपसी मतभेद वह होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी किसी शब्द का प्रयोग करें, बहुत ही सरल व प्रेम भरा वाक्य हो जिससे सामने वाले व्यक्ति को कोई ठेस न पहुंचे। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी को स्वयं मधुर बनाएं। किसी ने कहा है कि इंसान पैसों से अमीर नहीं बनता, लेकिन उसकी वाणी से इंसान अमीर बनता है, क्योंकि पैसा तो एक हाथ का मेल है। यह कब आता कब चला जाता है उसका कोई समय नहीं है, लेकिन मधुर वाणी के द्वारा बोले गए शब्द व्यक्ति को मुसीबत के वक्त भी काम आते। तो दोस्तों, हो सके तो उतना मधुर वाणी से बोले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमें आपसे उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अवश्य शेयर करें, ताकि हम जो भी अनजाने में ये गलती कर रहे हैं वो गलती हम नहीं करें। साथ ही वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।